Hello, my dear students. Today in this lecture, we will discuss the sports current affairs of the month of May. So, the first topic in the sports category, third Khelo India University Games concludes in Varanasi. So, Khelo India University Game, that is a very famous game that was actually started in the year of 2020. And Khelo India University Games that is generally organized. ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है ये एक्चुअली यूनिवर्सिटी के बीच में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है एंड इट वाज कंक्लूडेड इन वाराणसी में जो हमारा आईआईटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कैंपस है उसी में वहाँ पे कंक्लूड किया गया। क्लोजिंग सेरेमनी वहीं पे रहा था एंड द क्लोजिंग सेरेमनी वाज अटेंडेड। ये जो क्लोजिंग सेरेमनी लास्ट इवेंट था दैट वाज अटेंडेड बाय यूनियन यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर मिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्पोर्ट्स जो कि निश्चित प्रमाणिक है एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश इज नन अदर देन योगी आदित्यनाथ। सो दे हैव अटेंडेड द क्लोजिंग सेरेमनी एंड ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है ये दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन 25 मई टू 3 जून। लगभग आप देख सकते हैं यहाँ पे देयर इज़ 5 एंड हियर सो 7-8 दिन का ये टूर्नामेंट एक रहता है, ये इवेंट्स रहता है इसमें बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ जो इंडिया के अंदर में वो सब पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर। और ये जो पूरा का पूरा इवेंट हुआ था ये उत्तर प्रदेश में ये हुआ था। क्लियर। सो इट शुड बी 2023 एंड फाइनली हियर सम मोर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट इज दैट मास्कट जो यहाँ पे यूज़ किया गया था, मास्कट नेम इज़ जीतू। जो मास्कट था वहाँ पे जीतू एंड इट इज़ नथिंग बट ए स्वैम्प डियर। क्लियर। जिसको हम बारहसिंगा बोलते हैं, विच इज़ नथिंग बट द स्टेट एनिमल ऑफ उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल होता है एंड दिस वाज जनरली ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। क्लियर। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स इसको ऑर्गेनाइज करता है। क्लियर। और इसका जो पहला वाला इवेंट जो कि 2020 में हुआ था, क्लियर, दैट वाज हेल्ड इन ओडिशा का जो भुवनेश्वर है वहाँ पे कलिंग इंस्टीट्यूट कैंपस KIIT कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर। तो उसी कैंपस में पहला जो इवेंट मतलब पहला जो खेलो इंडिया यूथ जो कि उस समय उसका नाम था खेलो इंडिया यूथ गेम्स। क्लियर। अभी हालांकि इसको चेंज कर दिया गया, इट्स खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, बट एट द टाइम इट वाज नेम्ड एज खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो 2020 में पहली बार किट कैंपस ओडिशा भुवनेश्वर में उसको ऑर्गेनाइज किया गया था। एंड another important information about this Khelo India University Games is that it's a medal list. So who got the first rank or first position? So Punjab University with total you can say 69 medals. टोटल इसका 69 मेडल के साथ ये पहला पोजीशन में आया। फिर सेकंड पोजीशन में विथ 68 मेडल्स गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ऑफ अमृतसर एंड थर्ड पोजीशन में जैन यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। क्लियर। तो ये कुछ यूनिवर्सिटी का पहला फर्स्ट रैंक वाइज 1 2 3 तो ये सब यूनिवर्सिटीज़ थे। क्लियर। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स कैटेगरी में जोल्टन इब्राहिमोविच। ही इज़ अ वेरी फेमस फुटबॉल प्लेयर। ही अनाउंस हिज रिटायरमेंट और उनका जो रिटायरमेंट हुआ था, रिटायरमेंट इज जनरली जून 4 जून बोल सकते हैं, जून 4 में। और ही अनाउंस हिज रिटायरमेंट एंड ही अनाउंस हिज रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 41। 41 के उम्र में अनाउंसमेंट किया है एंड ही वॉज ए फुटबॉल प्लेयर फ्रॉम स्वीडन कंट्री का स्वीडिश फुटबॉल प्लेयर आप बोल सकते हैं यहाँ पे। एंड ही जनरली प्लेज इन द स्ट्राइकर पोजीशन। जो फुटबॉल का जो टूर्नामेंट होता है वहाँ पे स्ट्राइकर पोजीशन में वो जनरली प्ले करते हैं। एंड लास्ट क्लब ही हैज़ जॉइंड सो मेनी क्लब्स, बहुत सारे क्लब वो ज्वाइन किए थे, जस्ट लाइक यू कैन से बार्सिलोना एंड यू कैन से रियल मैड्रिड एंड जुवेंटस, ये सब क्लब्स वहाँ पे वो ज्वाइन किए थे। एंड लास्ट जो उनका क्लब था वो था AC मिलन और ये लास्ट क्लब और उसी में वो खेल रहे थे और फाइनली ही डिक्लेयर्ड हिज रिटायरमेंट ऑन जून 4 एंड नेक्स्ट टॉपिक इज सर्बिया एंड USA win FIBA 3x3 World Cup 2023.
So here in this particular case, FIBA, that means International Basketball Federation, FIBA का जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन। तो यहाँ पे FIBA 3x3 वर्ल्ड कप, दैट मीन्स इट इज टेलिंग अबाउट बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल का एक वर्ल्ड कप हुआ था जो कि 3x3 कैटेगरी में। 3x3 का मतलब ये है कि एक टीम में 3 प्लेयर्स मैक्सिमम रह सकते हैं। इन वन टीम देयर मस्ट बी 3 प्लेयर्स ऑन द ग्राउंड, क्लियर। तो एक्चुअली वहाँ पे 4 प्लेयर, कोई भी कंट्री से अगर जाते हैं तो 4 प्लेयर रहते हैं, एक प्लेयर एक्स्ट्रा जो है रहता है वो रिजर्व में रहता है, बट 3 प्लेयर्स विल बी ऑन द ग्राउंड, और वहाँ पे वो टूर्नामेंट होता है, क्लियर। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि सर्बिया का जो मेन टीम है, या सर्बिया का मेन टीम, दे वॉन द वर्ल्ड कप ऑफ 3x3 FIBA 2023, एंड USA का जो वीमेन टीम है दे वॉन द वर्ल्ड कप FIBA 2023। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कैटेगरी वाइज, तो ये जो टूर्नामेंट्स का कुछ डिटेल्स अगर हम देखेंगे, तो द टूर्नामेंट FIBA 3x3 वर्ल्ड कप ये जो हुआ था बास्केटबॉल वाला, सो इट वाज होस्ट कंट्री था इसका ऑस्ट्रिया, एंड सिटी वियना में जनरली इसका जो इवेंट सब ऑर्गेनाइज किया गया है, और इट वाज हेल्ड बिटवीन 30th मई टू 4th जून। 30th मई से 4th जून, मतलब आप लगभग मान सकते हैं कि 5-6 दिन का एक टूर्नामेंट रहता है, क्लियर। एंड ऑलमोस्ट 40 टीम्स हैव पार्टिसिपेटेड। और मेडल वाइज अगर हम देखेंगे तो सर्बिया, यहाँ पे सर्बिया जो मेन के कैटेगरी में यहाँ पे दे गॉट द गोल्ड मेडल, और उनका जो प्लेयर्स का लिस्ट यहाँ पे है। और वैसे ही सिल्वर कैटेगरी में अगर हम देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स का जो टीम था दे गॉट सिल्वर मेडल, एंड दे आर उनका जो प्लेयर्स है यहाँ पे, नेम ऑफ द प्लेयर इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, बट यहाँ पे सर्बिया का मेन टीम दे वॉन द गोल्ड मेडल। वैसे ही लाटविया उसको ब्रॉन्ज मिला है। एंड वीमेन के कैटेगरी में यूनाइटेड स्टेट गॉट द गोल्ड मेडल, and France got the silver, and finally Australia got the bronze, clear। So here it is about the FIBA 3x3 World Cup. Next topic is about FIFA Under-20 World Cup 2023। So FIFA जो है जो कि फुटबॉल का ही एक पार्ट है, यहाँ पे फीफा का फुल फॉर्म यहाँ पे फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, क्लियर। तो फीफा का जो Under-20 वर्ल्ड कप, तो वर्ल्ड कप जो कि 2023 में हुआ था, और इससे पहले इसका वर्ल्ड कप जो 2022 में हुआ था, क्लियर, जिसमें कि अर्जेंटीना वॉन द वर्ल्ड कप। एंड यहाँ पे वैसा ही Under-20 के कैटेगरी में यहाँ पे जो वर्ल्ड कप हुआ था उरुग्वे बीट इटली, क्लियर, बाय 1-0। तो उरुग्वे गॉट द Under-20 वर्ल्ड कप 2023। और इस वाले केस में इसका जो टूर्नामेंट के डिटेल के बारे में अगर हम थोड़ा देखेंगे, तो होस्ट कंट्री था इसका अर्जेंटीना, क्लियर। और इस ये जो हुआ था Under-20 वर्ल्ड कप फीफा का, वो 20th मई से लेके 11th of जून, दैट मीन्स ऑलमोस्ट यू कैन से हियर 10 एंड 20 से 22 डेज के बीच में ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था। एंड टोटल 24 टीम्स हैव पार्टिसिपेटेड, एंड 4 डिफरेंट लोकेशन पर इसको होस्ट किया गया था। और चैम्पियन वाइज अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट टाइम ये उरुग्वे जो है ये चैम्पियन हुआ है Under-20 वर्ल्ड कप में, और रनर अप रहा यहाँ पे इटली, क्लियर, दे बीट इटली बाय 1-0। एंड थर्ड प्लेस में इसराइल, एंड फर्स्ट प्लेस में यहाँ पे साउथ कोरिया आता है। Next in the sports category, it hosted first जनजातीय खेल महोत्सव comes to an end in ओडिशा। इट जो है वो फर्स्ट टाइम जो इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है ओडिशा में, दैट इज जनजातीय खेल महोत्सव, क्लियर। जनजातीय खेल महोत्सव एज आप जानते हैं यहाँ पे कि जनजातीय खेल महोत्सव इट्स बिलोंग्स टू सम ट्राइबल कैटेगरीज। तो इस ये जो है, मतलब ये जो जनजातीय खेल महोत्सव, ये फर्स्ट टाइम इसको ऑर्गेनाइज किया गया, और यहाँ कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, ये ओडिशा में। और इसको जो ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है किट कैंपस यहाँ पे कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, उसी के कैंपस के अंदर में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। एंड अबाउट दिस इवेंट, ये तो ऑर्गेनाइज हुआ था, ये 9th से लेकर 12th जून के बीच में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। लगभग 3 दिन के अंदर में ये इवेंट हुआ था किट कैंपस के अंदर में।
कीट कैंपस के बारे में और एक बार बोल देता हूँ कि जो हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो पहले उस नाम पहला नाम था, जो कि हालांकि अभी चेंज हुआ है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, वो भी उसका जो पहला इवेंट है वो भी कीट कैंपस में ही ऑर्गेनाइज हुआ था। एंड जनरली फाइनली सो इसका तो ये वाला पार्ट ये अभी एंड हुआ है, मतलब ये 12 जून में ही ये वाला फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था उड़ीसा में। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो मास्कोट यहाँ पे यूज हुआ है इसको थोड़ा हम रिकॉल कर लेते हैं। इसका नाम था भीमा, और इसका नाम क्या है, भीमा। क्लियर। और यहाँ पे भीमा एंड ये रॉयल बंगाल टाइगर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। नेक्स्ट, पाकिस्तान नाहिदा खान अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। पाकिस्तान का जो वीमेन क्रिकेट प्लेयर नाहिदा खान, सी announced her retirement from international cricket on 13th of June 2020। 13 जून को उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंसेस कर दिया है। सी इज ए पाकिस्तान प्लेयर। नेक्स्ट टॉपिक इन द स्पोर्ट्स कैटेगरी, इंडिया लिफ्टेड द इंटरकॉन्टिनेंटल कप आफ्टर बीटिंग लेबनान। इंटरकॉन्टिनेंटल कप, हालांकि ये पहले इसको नेहरू कप बोला जाता है, नेहरू कप इसको बोला जाता था, लेकिन 2018 में इसका नाम चेंज करके इसको इंटरकॉन्टिनेंटल कप रखा गया है। और इसके बारे में थोड़ा टूर्नामेंट के डिटेल के बारे में अगर हम थोड़ा देखेंगे तो इसका होस्ट कंट्री इस साल रहा हमारा क्या, क्लियर। और जनरली सिटी यहाँ पे कहाँ पे इसको खेला गया है, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था यहाँ पे भुवनेश्वर का जो कलिंग स्टेडियम है वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था। कलिंग स्टेडियम में एक दूसरा यहाँ पे हॉकी का भी वर्ल्ड कप वहाँ पे उसको भी ऑर्गेनाइज किया गया था कलिंग स्टेडियम। एंड जो हमारा बिरसा मुंडा स्टेडियम है वहाँ पे जो संबलपुर में, वहाँ पे भी उसको, और जो राउरकेला में बिरसा मुंडा स्टेडियम वहाँ पे भी ऑर्गेनाइज किया गया था हॉकी को। लेकिन ये वाला जो है इंटरकॉन्टिनेंटल कप, ये स्पेशली कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में इसको ऑर्गेनाइज किया गया इन बिटवीन 9 to 18 जून, लगभग 9-10 दिन में इसको ये जो पूरा का पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है। और इसमें 4 टीम ही पार्टिसिपेट किए हैं। क्लियर। और एक ही जगह है लोकेशन, वो है कलिंग स्टेडियम। एंड इन दिस अगर हम मेडल वाइज देखेंगे तो फाइनल पोजीशन या फिर पोजीशन वाइज देखेंगे तो चैंपियंस यहाँ पे इंडिया हुआ है, ये उनका सेकंड टाइटल है, इंडिया का सेकंड टाइटल है। और रनर्स अप में जो इंडिया है लेबनान को बीट किया है। एंड तो लेबनान इज इन द रनर्स अप। एंड थर्ड प्लेस में भानुआटू। एंड फोर्थ प्लेस यहाँ पे मंगोलिया। तो ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल कप है इसको जनरली हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप भी बोल सकते हैं हम लोग। हीरो वाई, बिकॉज स्पॉन्सरशिप रीजन में हम इसको हीरो का स्पॉन्सरशिप रहा है, तो इसलिए हम इस साल इसको हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप भी इसको बोल सकते हैं। क्लियर। तो ये 4 टीम से यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं। और ये जो मैच टोटल कितना मैच प्ले किया गया है, 7 मैच हुआ है। टोटल नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड इज 10। पूरा का पूरा जितना भी 7 मैच में टोटल 10 गोल हुआ है। और इसमें टॉप स्कोरर के वाइज अगर हम देखेंगे तो इंडिया का ही 2 प्लेयर्स यहाँ पे टॉप स्कोरर में है, एक तो लालन ज्वाला छांगटे एंड सुनील छेत्री, दोनों 2-2 गोल स्कोर किए हैं। और बेस्ट प्लेयर के कैटेगरी में यहाँ पे जाते हैं संदेश चिंगान। तो ये बेस्ट प्लेयर के कैटेगरी में यहाँ पे इसको भी थोड़ा बहुत याद रखना है कि जो इंटरकॉन्टिनेंटल कप हुआ था बेस्ट प्लेयर में कौन था और टॉप स्कोरर में कौन था, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक चीज़ भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहता है कि रनर्स अप मतलब इंडिया किसको बीट किया था। क्लियर। वो है हमारा वो लेबनान है। क्लियर। यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया है कि जो इंटरकॉन्टिनेंटल कप है इसको 2018 में उसका नाम रिप्लेस किया गया था, नेहरू कप का नाम हटा के उसको इंटरकॉन्टिनेंटल कप उसको रखा गया था। और यहाँ पे इंडिया ने लेबनान को 2-0 से बीट किया था। नेक्स्ट टॉपिक इज मास्कट लॉन्च्ड फॉर 37th एडिशन ऑफ इंडियन नेशनल गेम्स। 37th एडिशन ऑफ इंडियन नेशनल गेम, तो इंडियन नेशनल गेम्स ये भी एक इवेंट है। ये उसका इस साल जो होने वाला है वो 37th एडिशन वाला होने वाला है। तो इससे पहले जो था वो था 36th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया। क्लियर। आप इसको इंडियन नेशनल गेम्स या फिर नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया भी इसको बोला जाता है। क्लियर। तो 36th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया जो कि कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, ये इंडिया में ही गुजरात में इसको ऑर्गेनाइज किया था। और इसका जो मास्कट उस टाइम ये आप देख सकते हैं, ये
ये जो है इसका नाम था साभाज, जो कि एशियाटिक एक लायन है। क्लियर। एंड इसका मोटो जनरली सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। क्लियर। तो ये स्पोर्ट्स एंड टोटल कितना टीम्स पार्टिसिपेट किए थे, 37 टीम्स, और एथलीट्स कितना पार्टिसिपेट किए थे, 7000 एथलीट्स पार्टिसिपेट किए थे, जो था इससे पहले वाला 2022 में जो नेशनल गेम्स हुआ था, वहाँ पे 7000 एथलीट्स पार्टिसिपेटेड, और टोटल इवेंट कितना हुआ था, 36 इवेंट्स हुआ था। और ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी लगभग यहाँ पे 29 सितंबर से शुरू हुआ है और 12 अक्टूबर को खत्म हुआ है। मतलब ऑलमोस्ट आप ऐसे देख सकते हैं कि 12 to 13 डेज, 12 to 13 days it took to organize the event। क्लियर। तो ओपनड बाय नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, एंड जो हुआ था पूरा का पूरा ये जो नेशनल गेम्स जो हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, जो कि अहमदाबाद में, गुजरात का अहमदाबाद में प्रेजेंट है। और ये जो 37th वाला जो नेशनल गेम्स ये कहाँ पे होने वाला है, ये होने वाला है गोवा में। क्लियर। और इसमें भी वही 37 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगे, 37 इवेंट्स रहेगा, और ये कहाँ पे जो ऑर्गेनाइज होने वाला है नेशनल गेम्स, तो ये होने वाला है बैम्बलिम, जो कि पांजिम या फिर वही गोवा के अंदर में ये एक जगह है, जहाँ पे आपका जीएमसी एथलेटिक स्टेडियम, वहीं पे ये पूरा का पूरा गेम वहाँ पे ऑर्गेनाइज होने वाला है। क्लियर। तो इसमें ये जो टॉपिक है इसमें बोला गया है कि जो मास्कट यहाँ पे लॉन्च हुआ है 37th एडिशन ऑफ इंडियन नेशनल गेम, ये मास्कट का नाम है मोगा। क्लियर। ये मास्कट का नाम क्या है, मोगा। क्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हो मोगा। एंड इसको लॉन्च किसने किया है, दैट वाज लॉन्च्ड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा। तो ये है गोवा के चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम है प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत। क्लियर। ये गोवा के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने उसको लॉन्च किया है। और ये जो मोगा है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये आप देख सकते हैं, इसका सिंग यहाँ पे ये जो है हॉर्न टाइप का यहाँ पे रहता है, ये इंडियन बाइसन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिस रिप्रेजेंट इंडियन बाइसन। क्लियर। ये वाला पार्ट। क्लियर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस launch of mascot of 37th edition of Indian National Games. The next topic is इजिप्ट रिटेन्स वर्ल्ड स्क्वाश चैम्पियनशिप्स। तो स्पोर्ट्स कैटेगरी में दूसरा टॉपिक जो है, जो कि जून महीने में हुआ है, वो है क्या, वो है इजिप्ट रिटेन वर्ल्ड स्क्वाश चैम्पियनशिप। वर्ल्ड स्क्वाश चैम्पियनशिप जो हुआ है, तो उसमें हु बिकम द चैम्पियन, इजिप्ट। क्लियर। तो इजिप्ट बिकम द चैम्पियन एंड दे हैव डिफीटेड हुम, दे हैव डिफीटेड मलेशिया। वो मलेशिया को डिफीट किए हैं। और यहाँ पे इस नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज अबाउट ये जो हुआ था, जो वर्ल्ड स्क्वाश चैम्पियनशिप, ये मेंस के कैटेगरी में। क्लियर। ये जो है ये मेंस के कैटेगरी में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये जो कौन सा एडिशन था, ये 44th मेंस वर्ल्ड स्क्वाश चैम्पियनशिप। यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय PSA, प्रोफेशनल स्क्वाश एसोसिएशन। ये भी फुल फॉर्म इसको याद रखना है, PSA का फुल फॉर्म है, जो कि स्क्वाश के साथ रिलेटेड है, प्रोफेशनल स्क्वाश एसोसिएशन। क्लियर। और इसको ये जो 44th एडिशन PSA मेंस वर्ल्ड स्क्वाश चैम्पियनशिप, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, ये ऑर्गेनाइज हुआ था शिकागो, यूनाइटेड स्टेट्स। और इसका जो वेन्यू था, कहाँ कहाँ पे इसको खेला गया है, मतलब ये यूनिवर्सिटी क्लब ऑफ शिकागो एंड शिकागो यूनियन स्टेशन। क्लियर। ये दोनों जगह पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। और ये जो इवेंट पूरा का पूरा हुआ था, ये 3rd से लेके 11th मई के बीच में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। वही लगभग आप वही 7-8 दिन का आप मान सकते हैं। क्लियर। तो इसमें आप देख सकते हैं जो रिजल्ट इसका था, चैम्पियन कौन है, चैम्पियन जो कि जिसको गोल्ड मिला है वो है इजिप्ट का ही एक प्लेयर है। अच्छा, पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं कि स्क्वाश चैम्पियनशिप एक्चुअली क्या होता है। स्क्वाश आप देख सकते हैं, जो जो उसको खेला जाता है, हर एक टीम से एक ही प्लेयर रहता है ग्राउंड में। तो ये एक रूम के अंदर में एक वॉल रहता है, और बैडमिंटन और बॉल वहाँ पे रहेगा, और उससे वहाँ पे कुछ रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं और उसको खेलते हैं। क्लियर। तो यही जो गेम है, ये एक्चुअली ऑर्गेनाइज हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में, और इजिप्ट जो है, इजिप्ट का एक प्लेयर जो कि चैंपियन बना। क्लियर। द प्लेयर ऑफ इजिप्ट ही गॉट गोल्ड मेडल, तो उनका नाम था अली फराक। क्लियर। एंड रनर अप पोजीशन में वही इजिप्ट का ही एक प्लेयर है, जिनको सिल्वर मेडल मिला सेकंड पोजीशन आते हुए, वो है करीम अब्देल गवाड। क्लियर।
एंड जो ब्रॉन्ज पोजीशन में सेमीफाइनलिस्ट पोजीशन में जो आते हैं दो दो प्लेयर्स, एक तो इंग्लैंड के मोहम्मद अल सरबगी एंड और इजिप्ट के तीसरा प्लेयर जो कि ब्रॉन्ज मेडल के कैटेगरी में आते हैं सेमीफाइनलिस्ट, वो है मुस्तफ़ा असल। क्लियर। तो दिस इज अबाउट द वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप एंड इजिप्ट बिकम द चैंपियन। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडोनेशिया ओपन 2023। इंडोनेशिया ओपन 2023 ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये जो इंडोनेशिया जितना भी ओपन वाला केस है यहाँ लिखा आता है, बहुत जनरली बैडमिंटन को ही रिप्रेजेंट करता है। ये यूएसए ओपन हो या फिर इंडोनेशिया ओपन हो या फिर और भी बहुत सारा रहता है। तो इसमें यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि जो मेंस का जो डबल चैंपियनशिप था उसमें इंडोनेशिया ओपन है, मेंस का सिंगल भी है, मेंस का डबल, वुमेंस का सिंगल है, वुमेंस का डबल है, मिक्स डबल केसेस भी है वहाँ पे। तो उस वो जो जितने भी कैटेगरीज है उसमें मेन का जो डबल्स है दैट इंडिया का जो दो प्लेयर्स है वहाँ पे चिराग शेट्टी एंड स्वस्तिक साईराज रंकी रेड्डी, दे बिकम द चैंपियंस। क्लियर। इन मेंस डबल कैटेगरी, मेन के डबल कैटेगरी में। एंड ये जो इंडोनेशिया ओपन है इसके बारे में और थोड़ा बहुत डिटेल अगर हम देखें तो ऑफिशियली इसका नाम है कापालापी ग्रुप इंडोनेशिया ओपन 2023। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो ऑफिशियल नेम इसका क्या है? ऑफिशियल नेम है कापालापी ग्रुप इंडोनेशिया ओपन 2023, वो भी स्पॉन्सरशिप रीजन के हिसाब से। क्लियर। तो कापालापी ग्रुप जो कि स्पॉन्सर किया होगा तो इसीलिए ये नाम वहाँ पे ऐड किया जाता है, स्पॉन्सरशिप रीजन। क्लियर। नहीं तो इसको जनरली हम बोलते हैं इंडोनेशिया ओपन 2023। और टूर्नामेंट के डिटेल्स के बारे में अगर हम थोड़ा बहुत देखेंगे तो यहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइज हुआ था 13 से लेके 18 जून, लगभग वही 5 डेज। क्लियर। 5 डेज यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था। और लेवल, अच्छा ये जो बैडमिंटन का लेवल कितना था? लेवल था सुपर 1000 के कैटेगरी में ये था। एंड इसको ऑर्गेनाइज कहाँ पे किया गया था? इस्टोरा डोरा बंकामो, ये लोकेशन है वहाँ जो कि इंडोनेशिया का जकार्ता में कहीं पे है। तो वहीं पे इसका पूरा का पूरा इवेंट वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था। ठीक है। और अगर हम देखेंगे तो चैंपियंस के कैटेगरी लिस्ट में, तो चैंपियंस मेन सिंगल में यहाँ पे डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन आते हैं जो कि मेन के सिंगल कैटेगरी में वो चैंपियन हुए। एंड वीमेंस के सिंगल कैटेगरी में यहाँ पे अगर देखेंगे तो चेन यूफेन जो कि फ्रॉम चाइना। एंड मेंस के डबल कैटेगरी में ये हमारे इंडिया से आते हैं दो प्लेयर्स, स्वस्तिक साईराज रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। क्लियर। इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर अस। एंड वैसे ही वुमेंस के डबल कैटेगरी में यहाँ पे साउथ कोरिया के बेक हाना एंड ली सो ही ये आते हैं। और मिक्स डबल के कैटेगरी में चाइना के दो प्लेयर्स थे, जेंग सिवे एंड हुआंग हक्योंग। तो ये चैंपियंस का लिस्ट है। और यहाँ पे कुछ और लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। जो यहाँ पे जो सुपर 1000, यहाँ पे जो इंडोनेशिया ओपन 2023 हुआ था ये सुपर 1000 के कैटेगरी में हुआ था। तो बैडमिंटन में जो डिफरेंट गेम्स ऑर्गेनाइज होता है डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो वो डिफरेंट लेवल्स में ऑर्गेनाइज होता है। एक तो सुपर 100 है और 300 भी है, 500 है, सुपर 750 है और ये सुपर 1000 का कैटेगरी है जो कि इंडोनेशिया ओपन में उसको ऑर्गेनाइज किया गया है। क्लियर। तो लगभग छः कैटेगरी है। और फाइनली सबसे टॉप में रहता है वर्ल्ड टूर फाइनल्स। क्लियर। तो डिफरेंट कैटेगरी में आपका यहाँ पे देखेंगे तो प्राइज सेरेमनी भी अलग अलग वहाँ पे रहता है। क्लियर। तो ये जो है हमारे दो प्लेयर्स, ये और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि दे बीट मलेशियन वर्ल्ड चैम्पियन टू। क्लियर। मलेशिया के जो वर्ल्ड चैम्पियंस है जो डबल्स के कैटेगरी, मेंस डबल्स के कैटेगरी में, उनको वहाँ पे बीट किया था इंडोनेशिया ओपन में। सो दे आर नन अदर देन स्वस्तिक साईराज रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। नेक्स्ट जो टॉपिक है, मैक्स वर्स्टैपन विंस कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स। कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जो हालांकि रिसेंटली हुआ है, that was won by मैक्स वर्स्टैपन। मैक्स वर्स्टैपन ही इज़ द पर्सन, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में। ये जो है ये नेदरलैंड्स जो कि डच या फिर बेल्जियम जो कंट्री, बेल्जियम के लिए ये मतलब रेसिंग ड्राइवर रह चुके हैं। क्लियर। और यहाँ पे ये जो कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स है जो कि हालांकि रिसेंटली ऑर्गेनाइज हुआ है,
क्लियर ही वाज ड्राइविंग फॉर रेड बुल टीम, तो रेड बुल टीम के लिए वो खेल रहे थे एंड ही गॉट द फर्स्ट पोजीशन। सेकेंड पोजीशन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे उसके कैटेगरी में है, यहाँ पे देखेंगे तो जो रेस हुआ था, क्लियर पोल पोजीशन में मैक्स वर्स्टैपेन, ही वाज ड्राइविंग फॉर रेड बुल एंड होंडा का वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट था, क्लियर रेड बुल एंड होंडा कंबाइनली उनके लिए ये जो टीम है उसके लिए ड्राइव कर रहे थे मैक्स वर्स्टैपेन, क्लियर। एंड जो पोडियम पोजीशन में पहला पोजीशन में यहाँ पे मैक्स वर्स्टैपेन एंड उसके बाद फर्नांडो अलोंसो, ही वाज राइडिंग फॉर मर्सिडीज एस्टन मार्टिन जो कि आराम को मर्सिडीज का ही एक पार्ट है। एंड थर्ड पोजीशन में यहाँ पे आते हैं लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज टीम को बिलोंग करते हैं, क्लियर। और यहाँ पे जो रेस इन्फॉर्मेशन में है तो ये जो कनाडियन ग्रैंड प्रिक्स है अभी तक टोटल 58 टाइम्स हो चुका है। फर्स्ट हेल्ड यहाँ पे 1961 में पहली बार हुआ था एंड मोस्ट विंस ड्राइवर जो है माइकल स्काउमर एंड लुइस हैमिल्टन, ये 7 बार ये कनाडियन ग्रैंड प्रिक्स जीत चुके हैं। एंड जो टीम वाइज जो यहाँ पे आप देखेंगे तो मोस्ट विन कंस्ट्रक्टर्स जो कि मतलब टीम, मतलब फिर जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं रेड बुल का एक टीम है, वैसे ही एस्टन मार्टिन और मर्सिडीज ये एक टीम है, क्लियर। तो वैसे ही फेरारी के नाम पे मैक्सिमम विंस यहाँ पे रह चुका है, क्लियर। तो ये था हमारा स्पोर्ट्स के कैटेगरी में एक टॉपिक। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज हियर इन दिस पर्टिकुलर केस, अगर हम देखेंगे ये नेक्स्ट टॉपिक है, भवानी देवी बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप medal. So here 2023 Asian Fencing Championship that was held in China. चाइना का जो वोक्सी सिटी है वहीं पे ये एशियन फेंसिंग चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज हुआ था बिटवीन 17 to 22, लगभग आप 5-6 दिन का आप इवेंट मान सकते हैं, क्लियर। एंड मेन वेन्यू जो हुआ था दैट मीन्स इट इज़ ताइहू इंटरनेशनल एक्सपो सेंटर, चाइना में ही प्रेजेंट है। सो ये जो 2023 का जो एशियन फेंसिंग चैम्पियनशिप हुआ है उसमें भवानी देवी, क्लियर सी भवानी देवी जो है इंडिया के उनको मेडल मिला है। और उनको जो मेडल मिला है यहाँ पे ब्रॉन्ज का मेडल यहाँ पे मिला है। सो शी इज़ द फर्स्ट वोमेन टू गॉट ए मेडल इन ए चैम्पियनशिप इन फेंसिंग चैम्पियनशिप। और ये जो है एशियन फेंसिंग चैम्पियनशिप ये चाइना में ही हुआ था 2023 में और जून में ही हुआ था। और भवानी देवी अबाउट हर डिटेल्स अगर हम थोड़ा देखेंगे तो बर्थ नेम जो उनका है भवानी देवी, और पूरा का पूरा नाम हम अगर हम देखें जिनको बोला था CA चंदाभला अंधा सुंदरमन भवानी देवी, ये पूरा का पूरा नाम है, फुल नेम उनका है, इंडियन है। एंड एट द एज ऑफ 29 उनको ये चैम्पियनशिप का जो मेडल मिला है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भवानी देवी है, क्लियर, ये फेंसिंग जो है, फेंसिंग इज ए काइंड ऑफ स्वॉर्ड फाइटिंग, क्लियर, इसको जनरली बोला जाता है स्वॉर्ड फाइटिंग। ये इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग देख लेंगे। और ये 3 डिसिप्लिन्स में होता है, क्लियर। ये जो फेंसिंग चैम्पियनशिप जो भी हो, ये एशियन फेंसिंग चैम्पियनशिप था और बहुत सारा फेंसिंग चैम्पियनशिप है, तो ये 3 डिसिप्लिन में होता है। एक तो फॉयल, दूसरा EP एंड तीसरा है सबरी। तो भवानी देवी जो है उनको जो यहाँ पे जो चैम्पियनशिप यहाँ पे जो ब्रॉन्ज मेडल मिला है एशियन फेंसिंग चैम्पियनशिप में, दैट इज़ इन द कैटेगरी ऑफ सबरी। सबरी डिसिप्लिन में जो स्वॉर्ड फाइटिंग है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वॉर्ड पकड़ के यहाँ पे ये खड़े हैं, क्लियर। तो ये इस सबरी के कैटेगरी में उनको ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे मिला है, क्लियर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, सो इट्स ए प्राउड मोमेंट फॉर अस बिकॉज शी गॉट द फर्स्ट मेडल इन फेंसिंग चैम्पियनशिप। नेक्स्ट जो टॉपिक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो सेट्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टू मेक 200 इंटरनेशनल कैप्स। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हु इज़ ए वेरी फेमस फुटबॉल प्लेयर, यहाँ पे ये दिस पर्सन ही मेक 200 इंटरनेशनल कैप्स। तो इंटरनेशनल कैप्स का मतलब है कि मान लेते हैं कि आपके पास अभी यू आर ए फुटबॉल प्लेयर एंड यू आर हैविंग 50 कैप्स और यू आर हैविंग 100 कैप्स और यू आर हैविंग 150 कैप्स। उसका मतलब है कि आप उतना टाइम्स, मतलब यू हैव रिप्रेजेंटेड योर कंट्री ऑफ दैट मच टाइम। 50 कैप्स मतलब आप 50 बार इंटरनेशनली आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट किए हो। तो वैसा ही यहाँ पे ही उन्होंने इसी के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया। क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि वो 200 बार
उनके उनके पास 200 इंटरनेशनल कैप्स है, मतलब ही हैज़ रिप्रेजेंटेड हिज कंट्री 200 टाइम्स। क्लियर। सो 200 बार यहाँ पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं, मतलब 200 बार 200 इंटरनेशनल मैचेस वो अपने टीम जो है पुर्तगाल के लिए वो वहाँ पे खेल चुके हैं। क्लियर। एंड इन दिस मैच ये जो जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 200th मैच, यहाँ पे 200 उनका जो अपीयरेंस था वो यूरो 2024 क्वालिफायर के लिए वो खेल रहे थे अपने टीम के लिए अगेंस्ट आइसलैंड। क्लियर। तो ही बिलोंग्स टू पोर्तुगल, तो पोर्तुगल के लिए वो खेल रहे थे अगेंस्ट आइसलैंड, और वो भी किसके लिए, वो यहाँ पे यूरो 2024 क्वालिफायर के लिए खेले थे। और ये जो यूरो 2024 क्वालिफायर, ये टूर्नामेंट के बारे में अगर हम थोड़ा बहुत देखेंगे, सो ये अभी रिसेंटली 23 मार्च से ये शुरू हो गया 2023, एंड इट विल कंटिन्यू टिल नेक्स्ट 2024। क्लियर। एंड इसमें टोटल 53 टीम्स यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं, और ये इसको ऑर्गेनाइज जो करता है वो है यूएफए। क्लियर। यूएफए का फुल फॉर्म क्या है, इसको भी थोड़ा बहुत आप लोग जान लो कि यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। सो यूरो 2024 क्वालिफायर जो यहाँ पे 1 साल के लिए चलेगा, उसको ऑर्गेनाइज करता है यूएफए, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। एंड जनरली इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो ये जो यूएफए है, इट वाज फाउंडेड एट स्विट्ज़रलैंड, बेसल, स्विट्ज़रलैंड का बेसल सिटी में वहाँ इसका फाउंडेशन हुआ है, वहीं पे प्रेजेंट है। इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड का जो नाइलन शहर है वहीं पे प्रेजेंट है। क्लियर। और इट्स बेसिकली ऑफ ए फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। तो दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर हम देखेंगे तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो 200 इंटरनेशनल कैप, मतलब 200 टाइम्स वहाँ पे अपने टीम को वहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं, तो इसीलिए के लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक इन द स्पोर्ट्स कैटेगरी, यहाँ पे ये भी है इम्पोर्टेंट है, बट फॉर द मंथ ऑफ जून ओनली, गौतम अडानी लॉन्चेस जीतेंगे हम करके एक कैंपेन यहाँ पे लॉन्च किया है विथ 1983 हीरोज अहेड ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। तो अभी वर्ल्ड कप जो क्रिकेट वर्ल्ड कप अभी 2023 में होने वाला है, होस्ट कंट्री है इंडिया। तो ये एक कैंपेन यहाँ पे शुरू किया गया है ताकि हम अपना जो क्रिकेट टीम है उसका मोरल वहाँ पे बूस्ट कर सके। सो इट वाज लॉन्च्ड बाय हुम, लॉन्च्ड बाय गौतम अडानी। क्लियर। तो अडानी यहाँ पे अपने बर्थडे के दिन ही इसको ये कैंपेन यहाँ पे लॉन्च किया है। एक रैली यहाँ पे मतलब मतलब रैली यहाँ पे एक किया गया है जो कि इट विल सपोर्ट टीम इंडिया एंड इट विल बूस्ट द मोरल्स ऑफ टीम इंडिया फॉर अपकमिंग वर्ल्ड कप ऑफ 2023। क्लियर। तो ये जो है ये फाउंडेशन डे के दिन ही इसको लॉन्च किया गया है। तो इट वाज लॉन्च्ड बाय हूँ, लॉन्च्ड बाय गौतम अडानी। नेक्स्ट जो टॉपिक है, इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, फीफा अपॉइंट्स इंडोनेशिया एज अंडर 17 वर्ल्ड कप होस्ट। तो अंडर 17 अभी थोड़ा बहुत अभी हम लोग को ध्यान रखना है, अंडर 17 वर्ल्ड कप अभी हुआ ही नहीं है, ये होने वाला है 2023 में। तो उसका जो होस्ट कंट्री है, होस्ट कंट्री कौन है, होस्ट कंट्री विल बी इंडोनेशिया। क्लियर। तो इसके बारे में अगर हम थोड़ा बहुत देख लेंगे तो फीफा 2023 जो वर्ल्ड कप है, अंडर 17 वर्ल्ड कप। क्लियर। तो वर्ल्ड कप तो ऑलरेडी हो चुका है 2022 में। क्लियर। तो जो कि कतार में हुआ था। क्लियर। और उसमें अर्जेंटीना जो है वो चैंपियन हुआ था। क्लियर। तो अभी इंडोनेशिया होस्ट कंट्री होगा, और ये शुरू हो कब से होने वाला है, 10 नवंबर से 2 दिसंबर तक ये चलने वाला है। जैसे कि लास्ट ईयर ये हुआ था, और इस साल 2023 में अंडर 17 वर्ल्ड कप होगा, और 24 टीम्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर। और ये जो फीफा है, फीफा के बारे में अगर हम अंडर 17 वर्ल्ड कप के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत जानना चाहते हो तो इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है, फीफा ऑर्गेनाइज करता है। क्लियर। फीफा का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, इंटरनेशनल एसोसिएशन फुटबॉल फेडरेशन। क्लियर। तो इसका फुल फॉर्म भी थोड़ा बहुत याद रख लेना है कि इंटरनेशनल एसोसिएशन फुटबॉल फेडरेशन। क्लियर। और ये कब 38 ईयर्स, ये जो अगर हम अंडर 17 वाला देखेंगे वर्ल्ड कप, ये 38 ईयर्स पहले इसको प्रतिष्ठा किया गया था, और ये इंटरनेशनली ये वैलिड है। एंड नंबर ऑफ टीम्स यहाँ पे कितना खेलते हैं, 24 टीम्स। अभी करंट चैंपियन कौन है, करंट चैंपियन है ब्राज़ील। क्लियर। एंड मोस्ट सक्सेसफुल टीम जो है अंडर 17 वर्ल्ड कप के कैटेगरी में वो है नाइजीरिया, 5 टाइम्स चैंपियन हो चुका है, और ब्राज़ील यहाँ पे 4 बार चैंपियन हो चुका है अंडर 17 वर्ल्ड कप के कैटेगरी में। और अगर हम फीफा के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे तो फीफा जो है
यहाँ पे वो 119 साल पहले, मतलब 21 मई 1904 में इसको फाउंडेशन हुआ था। और कहाँ पे इसको फाउंड किया गया था, मतलब फाउंडेशन हुआ था ये पेरिस, फ्रांस के पेरिस में ये फाउंडेशन हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर इज़ प्रेजेंट एट जूरिच स्विट्ज़रलैंड। इसका हेडक्वार्टर है जूरिच स्विट्ज़रलैंड में प्रेजेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट है इसका प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो। क्लियर। सो इसका प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो। वाइस प्रेसिडेंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट प्रेसिडेंट इज इम्पोर्टेंट। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ फीफा? प्रेसिडेंट ऑफ फीफा इज गियानी इन्फेंटिनो। क्लियर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे प्रेजेंट है? हेडक्वार्टर इज प्रेजेंट एट जूरिच स्विट्जरलैंड। और इसको कहाँ पे फाउंडेशन, इसका प्रतिष्ठा कहाँ पे किया गया था? इट इज़ पेरिस, फ्रांस। क्लियर। तो ये दिस इज अबाउट फीफा। क्लियर। तो अंडर 17 का जो होस्ट कंट्री अभी कौन होने वाला है, वो है इंडोनेशिया। दैट इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज 16th स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स। तो 16 स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स। क्लियर। जो कि मतलब ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुआ है? वो ऑर्गेनाइज हुआ है बर्लिन, जर्मन का जो बर्लिन है वहीं पे ऑर्गेनाइज हुआ है। और कब ऑर्गेनाइज हुआ है? इट इज़ ऑर्गेनाइज बिटवीन 17 जून टू 25 जून। क्लियर। 17 से लेकर 25 जून के बीच में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। क्लियर। 16 स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स। क्लियर। और इसमें 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 और थोड़ा बहुत इसको अगर देखेंगे तो इसमें जो इवेंट्स 20 मतलब नेशन 190 नेशन इसमें पार्टिसिपेट किए थे। क्लियर। और एथलीट्स 6500 एथलीट्स कुछ पार्टिसिपेट किए थे। और टोटल स्पोर्ट्स जो हुआ था ये ओलंपिक स्पोर्ट 26 स्पोर्ट्स वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। क्लियर। तो दिस इज अबाउट दिस 16 स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स। क्लियर। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो है वो भी थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी का जो टूर, टूर 2023, ये अभी टूर में है। ये जो वर्ल्ड कप ट्रॉफी हम देख रहे हैं ये 2023 का ट्रॉफी है। क्लियर। ये अभी टूर कर रहा है। क्लियर। ये अलग अलग शहर, अलग अलग कंट्री का जो शहर है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री ये जा रहा है। क्लियर। तो ये जो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इस ये जो ट्रॉफी इसको बनाया गया है 2023 का जो ट्रॉफी है अभी टूर में है। मतलब अभी रिसेंटली ये टूर कहाँ से करके आ चुका है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अभी रिसेंटली जो है 120,000 फीट एबव अर्थ, अर्थ के सरफेस से 120,000 फीट ऊपर, मतलब जो स्पेस का टूर करके आ चुका है। क्लियर। तो अभी रिसेंटली ये सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। हालांकि न्यूज़ में भी ये पूरा का पूरा है कि 120,000 फीट ऊपर अर्थ का जो, मतलब अर्थ का सरफेस से 120,000 फीट ऊपर जो स्पेस है वहाँ से वो टूर करके आ चुका है। क्लियर। और फाइनली ये कहाँ तक आने वाला है? ये आने वाला है अहमदाबाद, गुजरात का जो अहमदाबाद है, जो कि लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम वहाँ पे प्रेजेंट है अहमदाबाद है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। वहाँ पे वो फाइनली आने वाला है। तो इसलिए अभी ये क्या है, ये अभी टूर में है। क्लियर। तो फाइनली कहाँ से टूर करके आ चुका है? 120,000 फीट अबव द अर्थ सरफेस फ्रॉम द स्पेस। क्लियर। और इसका फुल फॉर्म आईसीसी के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल अगर देखेंगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, फॉर्मेट वनडे इंटरनेशनल। एंड फर्स्ट एडिशन 1975 में इंग्लैंड में हुआ था। 1970 इसका जो पहला वर्ल्ड कप। क्लियर। पहला वर्ल्ड कप कब हुआ था? 1975 में इंग्लैंड में हुआ था। क्लियर। ये इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट एडिशन अगर देखेंगे तो अभी रिसेंटली 4 साल पहले, क्लियर, 4 साल पहले ये कहाँ पे हुआ था? 2019 में हुआ था, इंग्लैंड एंड वेल्स में वहाँ पे हुआ था। और उसमें जो चैंपियन बना था, कौन चैंपियन वाज? इंग्लैंड। क्लियर। इंग्लैंड में हुआ था और इंग्लैंड चैंपियन हुआ था। और ये इंग्लैंड का पहला टाइटल है। क्लियर। और इस बार जो ये जो एडिशन है, ये जो अभी का जो एडिशन होने वाला है 2023 में, ये इंडिया में होने वाला है। तो नंबर ऑफ टीम्स दैट विल पार्टिसिपेट, 10 टीम्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर। और यहाँ पे अगर करंट चैंपियन में तो इंग्लैंड है। और मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन टीम। 5 बार ये वर्ल्ड कप टाइटल जीत चुका है। और बाकी के केस में अगर हम देखेंगे तो मोस्ट रन जो है वो हमारे इंडियन क्रिकेटर इज नोन एज गॉड ऑफ क्रिकेट, नोन अदर देन सचिन तेंदुलकर, उनके नाम पे मोस्ट रन्स, जो कि 2278 रन्स वो बनाए हैं वर्ल्ड कप क्रिकेट में ही खाली। और मोस्ट विकेट जो किनके नाम पे है वो है ग्लेन मैकग्राथ, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर है।
ही इज ए वेरी गुड बॉलर इन दैट कैटेगरी। क्लियर, तो उनके नाम पे मोस्ट। तो ये थोड़ा बहुत आईसीसी के बारे में, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंड नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द मंथ ऑफ जून, जून का तो है दिशा डागर, दीक्षा डागर। क्लियर, दीक्षा डागर विंस रिकॉर्ड सेकेंड लेडीज यूरोपियन टूर इवेंट, लेडीज यूरोपियन टूर इवेंट टाइटल। क्लियर, तो लेट्स का जो टाइटल है ये किनको मिला है, दीक्षा डागर। दीक्षा डागर कौन सा फील्ड में, आप देख सकते हैं ये गोल्फ खेल रहे हैं, तो ये गोल्फ के कैटेगरी में, गोल्फ जो है ये उसी के कैटेगरी में जाता है, स्पोर्ट्स के कैटेगरी में जाता है। एंड इट इज़ हर सेकेंड गोल्फ लेडीज़ यूरोपियन टूर। तो लेडीज़ यूरोपियन टूर जो कि लेट उसको बोला जाता है। क्लियर, सो ये कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं, सी बिलोंग्स टू झाझर हरियाणा। क्लियर, एंड सी इज ऑफ 22 ईयर ओल्ड। क्लियर, दीक्षा डागर, ये इंपॉर्टेंट है। तो गोल्फ जो है लेडीज़ यूरोपियन टूर का जो 2023 सीजन हुआ है, लेडीज़ यूरोपियन टूर 2023 का जो सीजन हुआ है, तो उसमें दीक्षा डागर जो है उनको सेकेंड टाइम, ये उनका सेकेंड टाइम टूर है। क्लियर, एंड सेकेंड उनका टूर का जो टाइटल उनको यहीं पे मिला है। क्लियर, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट है यहाँ पे फॉर द मंथ ऑफ जून। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस मंथ, लास्ट स्पोर्ट्स टॉपिक ऑफ द मंथ ऑफ जून इज, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में अगर हम देखेंगे तो कोलकाता टीम एमर्जेस विक्टोरियस इन दुबई वुमेंस कबड्डी फाइनल। तो दुबई वुमेंस कबड्डी फाइनल, वुमेंस कबड्डी लीग। क्लियर, WKL, ये कहाँ पे हुआ है, ये दुबई में हुआ है। क्लियर, तो वीमेन के कैटेगरी में यहाँ पे हुआ है। तो इसका जो फाइनल है, इसका फाइनल जो मैच हुआ था, दैट मैच वाज हेल्ड बिटवीन पंजाब पैंथर्स एंड उमा कोलकाता। क्लियर, तो पंजाब पैंथर्स टीम एंड उमा कोलकाता का जो टीम है उनके बीच में ये मैच हुआ था। एंड फाइनली उमा कोलकाता टीम बिकम द चैंपियन, जो कोलकाता की टीम है दैट बिकम द चैंपियन ऑफ वीमेन कबड्डी लीग। क्लियर, और ये जो पूरा का पूरा वीमेन कबड्डी लीग है ये कहाँ पे हुआ है, ये दुबई में हुआ है। दुबई का कहाँ पे, दुबई का साहब अल हेल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इन दुबई। क्लियर, साहब ना, इट इज़ शबाब अल हेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है दुबई में प्रेजेंट है, वहीं पे ये पूरा का पूरा लीग पूरा मैच हुआ था। और उसमें पंजाब पैंथर्स बिकम्स द रनर्स अप एंड उमा कोलकाता बिकम्स द चैंपियंस ऑफ द वुमेन्स कबड्डी लीग। दैट इज़ इंपॉर्टेंट, ये आप देख सकते हैं वुमेन्स कबड्डी लीग ये खेलते हुए ये टीम। क्लियर, दो टीम यहाँ पे खेल रहे हैं। क्लियर, तो ये वाला पार्ट है। And the UMA Kolkata team, they got the grand prize of something you can say 1 crore, I think here it is 1 crore उनका grand prize। और and the Punjab Panthers जो है, पंजाब पैंथर का टीम, they got something 50 lakhs in the prize category। So this is all about the sports current affair for the month of June।